पंजाब के मुक्तसर साहिब से एक खबर है, जहां अब से थोड़ी देर बाद पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को अंतिम विदाई दी जानी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बादल गांव पहुंच चुके हैं। उनके अंतिम संस्कार में भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लांबी तहसील के बादल गांव में थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का। तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। तस्वीरें सीधा बादल गांव से ही हम आपको दिखाएंगे, जहां अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। मंगलवार को पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में निधन हो गया था। बादल के अंतिम संस्कार में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। पूर्व सीएम को अंतिम विदाई देने, अंतिम बार प्रणाम करने जेपी नड्डा इस समय बादल गांव पहुंचे हुए हैं। मुक्तसर साहिब के बादल गांव में देखिए लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं। गणमान्य लोगों की भी मौजूदगी है। अंतिम बार दर्शन करने के लिए प्रकाश सिंह बादल जी के अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है। पंजाब के बादल गांव से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को अंतिम बार प्रणाम करने के लिए। तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम विदाई, अपने अंतिम सफर पर हैं इस समय प्रकाश सिंह बादल, और उनके बादल गांव में ही उनका अंतिम संस्कार होना है। कल उन्हें अकाली दल के कार्यालय से लाया गया बादल गांव, आज ठीक इसी जगह पर अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार होगा प्रकाश सिंह बादल का, और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं जेपी नड्डा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। अर्जुन सिंह मेरे सहयोगी मुझे और जानकारी देंगे, लाइव जुड़ रहे हैं बादल गांव से। सीधी तस्वीरें अर्जुन हम दिखा रहे हैं जी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, उन्हें अंतिम बार प्रणाम करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बादल गांव पहुंचे हैं, और जो प्रकाश सिंह बादल का जो पैतृक आवास है बादल हाउस, वहां पर अंदर मौजूद हैं। उन्होंने उनको श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए हैं, और सुखबीर बादल उनके बेटे को जो है वो ढांढस बंधाया है। देखिए इस दुख की घड़ी में सभी जो हैं वो प्रकाश सिंह बादल के परिवार के साथ जो है वो लोग खड़े हुए हैं, और अब कुछ ही समय में अंतिम सफ़र की ओर प्रकाश सिंह बादल यहाँ से निकलेंगे, और लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र जो है वो ये शव यात्रा अब तय करेगी, जहाँ पर अपने हाथों से एक बाग जो है कीलों का लगाया था, उस वही जगह पर जो है प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो लाखों लोगों की जो है आंखें नम है। पूरा बादल गांव अगर इस समय कहें तो कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा मातम इस गांव में मंगलवार जब देर रात से खबर आई थी, और उसके बाद हर किसी की आंख आज नम है। अब कुछ ही मिनटों में कहा जाए तो यहाँ से बादल हाउस से प्रकाश सिंह बादल का शव जो है पार्थिव शरीर लेकर परिवार और उसके साथ लाखों कार्यकर्ता, कई बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुँचे हैं, और बाकी भी कई ऐसी शख्सियतें हैं जो एक बार अब अंतिम दर्शन जो है वो प्रकाश सिंह बादल के करना चाह रही हैं। जी तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधी बादल गांव से ही, जहां पर इस समय पार्थिव शरीर रखा गया है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का। देखिए अर्जुन, हमारे बीच नहीं रहे हैं प्रकाश सिंह बादल, लेकिन उनकी यादें पंजाब की सियासत में कभी धुंधली नहीं होंगी। कल बहुत अहम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, प्रकाश सिंह बादल से जुड़ा, उनके व्यक्तित्व के बारे में भी सबको बताया। ऐसे में एक बड़ी मिसाल कायम की है प्रकाश सिंह बादल ने अपनी ज़िंदगी में, और बहुत कुछ सीखने के लिए है उन राजनेताओं के लिए जो इस समय एक्टिव है राजनीति में, या जो नेता या कह सकते हैं पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। कुछ कह रहे हैं जेपी नड्डा, सुन लेते हैं। अर्जुन वापस लौट रही हूँ। और स्टेट्समैन के साथ साथ सामाजिक सौहार्द के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। समाज में सब लोग भाईचारे के साथ रहें, इसका उन्होंने जीवन भर इस बात के लिए अपने आप को आहूत किया। साथ ही साथ वह सच्चाई की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे। वो उनका समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए उनका जीवन अच्छा हो, इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगाया, सारा जीवन लगाया। किसानों के लिए विशेष उनके दिल में जगह थी। वह किसानों की लड़ाई भी उन्होंने हमेशा लड़ी। साथ ही वह बहुत कुशल प्रशासक भी थे, और जैसा मैंने कहा एक स्टेट्समैन के तरीके से समाज के सभी वर्गों की चिंता करने वाले थे। उनके स्वभाव में विनम्रता, और विनम्रता के साथ साथ गरीब आदमियों की चिंता, ये हमने उनके स्वभाव में देखी। बहुत प्रेरणा हम सबको मिली
और मैं व्यक्तिगत रूप में जो उनका प्यार मुझे मिला वो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो बहुत मुझे प्यार करते थे और राजनीतिक विषयों के बारे में बहुत ज्ञान भी देते थे, बहुत बातें बारीकियां बताते थे। ऐसे शख्सियत का जाना एक युग की समाप्ति है और ऐसे शख्सियत का जाना मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में एक खालीपन आएगा जिसे भरना भी मुश्किल होगा, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व से हम लोगों को प्रेरणा लेना यह सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। एक बात मैं और कहूंगा कि वो ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, परिवार और हमारे कार्यकर्ताओं को ताकत दे इस दुख को सहने के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको अपने चरण में स्थान दे। नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने शब्दों के जरिए जेपी नड्डा को आप अभी सुन रहे थे और जेपी नड्डा ने अर्जुन कई अहम बातें प्रकाश सिंह बादल के बारे में बताई देश की जनता को, भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को, कि उनका व्यक्तित्व बहुत धनी व्यक्तित्व था और वो हर किसी से बहुत प्यार प्रेम के साथ रहते थे और उनसे सीखने को बहुत कुछ था कि किस तरह सौहार्द बनाकर चलना है, किस तरह भाईचारे के साथ रहना है एक दूसरे के साथ। जी बिल्कुल, देखिए प्रकाश सिंह बादल का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि खुद एक बड़ा इंस्टीट्यूशन अपने आप में जो है वो प्रकाश सिंह बादल थे। हर की कोई उनसे कुछ ना कुछ सीख के जो है वो राजनीति के अंदर आगे बढ़ा है, सामाजिक कार्यक्रमों में आगे बढ़ा है। अगर आप पूरा देखिए 5 साल लगा मुख्यमंत्री रहना, 11 बार विधायक रहना और उसके बावजूद हर एक व्यक्ति को अपने उसके नाम से पुकारना ये एक बड़ी बात थी। और खुद जहाँ पर देखिए आज बादल गाँव में जहाँ उनका अंतिम संस्कार होना है, कभी इसी बादल गाँव से जो है पंजाब की राजनीति चला करती थी। जब प्रकाश सिंह बादल जब मुख्यमंत्री थे तो कहा जाता था कि यहाँ से जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं। तो एक अपने आप में देखिए गांव के लोगों के साथ अभी भी उनका स्नेह प्यार जो है वो उसी तरह से था। वो उन्होंने कभी राजनीति के अंदर भी ये फर्क नहीं कभी भी किया कि विरोधी के साथ उन्होंने बातचीत करनी है या नहीं। अगर विरोधियों के साथ कभी उनका तलक जो है विधानसभा के अंदर होता था तो उसके बाद खुद वो फ़ोन कर उस विरोधी को अपने पास बुलाते थे और काका जी कहकर संबोधित करते थे। तो कई ऐसी चीज़ें देखिए, कल जब प्रधानमंत्री ने भी जब नमन किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी कुछ निजी यादें जो वो प्रकाश सिंह बादल के साथ जुड़ी हैं और प्रकाश सिंह बादल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इससे व्यक्तित्व का जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रकाश सिंह बादल से एक बड़े इंस्टीट्यूशन जरूर थे और हर एक को कुछ ना कुछ वो सिखा कर गए। और कभी भी हालांकि जितने उनके कार्यकर्ता हैं उनको भी उन्होंने एक ही बात बोली कि आप अगर राजनीति में आए हैं तो सेवा भावना के साथ आए हैं और वही सेवा भावना आप लोगों की करें। तो कई ऐसे देखिए कई पदों पर ऐसे आज जो मंत्री हैं जो सांसद हैं तो कहीं ना कहीं प्रकाश सिंह बादल ने उन लोगों को सिखाया, हाथ पकड़कर राजनीति के अंदर उनको लेकर आए। मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। अर्जुन आप नजर रखिएगा, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे, आप तस्वीरें हम तक पहुंचाइएगा। शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी का आपसे थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा, हम आपको लिए चलेंगे वापस।